दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 17 जून के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देखिए, आप 2020 का जितना भी करंट अफेयर का पीडीएफ है मंथली वाला, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उन सभी की लिंक मिल जाएगी। तो आपका जो है, जो भी 2021 में एग्जाम लगा हुआ है, 2020 का पूरा करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में घंटे का आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा आप। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया। तो देखिए, रज महोत्सव को मनाया गया है ओडिशा राज्य में। और जो आपका रज महोत्सव है, ये 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है, जिसमें ओडिशा राज्य के द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो आपका ये जो रज महोत्सव चलता है, ठीक है, तो इस दौरान धरती माता या फिर भूदेवी को मासिक धर्म आता है, और चौथा दिन इसके बाद शुद्धिकरण का होता है, शुद्धिकरण स्नान का। और इस त्योहार के 3 दिवस के दौरान जो है, जो महिलाएं होती हैं ये काम नहीं करती हैं। और देखिए, कई जगहों पे तो झूला वगैरह झूलते हैं। यहाँ पे सावन आया, बादल छाए और पता नहीं क्या, रिमझिम बरसा फूल खिले, आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे, इस टाइप के जो है गाने वाने चलते रहते हैं गाँव में। तो झूला वगैरह झूलते हैं गाँव में। और लेकिन जो आपका उड़ीसा है, वहाँ पर इसको रज महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, आमतौर पर ये मनाया जाता है कि 15 जून को मानसून आ जाता है, ठीक है। तो 15 जून को मानसून आ जाता है, पानी बरसने लगता है, उसके बाद धान की रोपाई शुरू हो जाती है पूरे भारत में। तो इसी से संबंधित ये रज महोत्सव है। और देखिए, इस बार जो आपका रज महोत्सव है उड़ीसा में, ये काफ़ी खास रहा, क्योंकि इस अवसर पर उड़ीसा की सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। तो ये एग्जाम में पूछा सकता है कि पीठा ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। तो इसको उड़ीसा में शुरू किया गया था रज महोत्सव के दौरान। पीठा ऑन व्हील्स का मतलब क्या हुआ। देखिए, राज्य सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है, कुछ स्टॉल वगैरह की, तो जिससे जो है उड़ीसा में हर जगह पर जो आपकी ये चकली होती है, या फिर जो ये पीठा आप खाते हैं, आगरे का पेठा आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो खाद्य सामग्रियां हैं, जो आमतौर पर जिसे आपने देखा होगा होली में गुजिया वगैरह बनती है, तो उस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, जो स्नैक्स वगैरह हैं, वो हर जगह स्टॉल पे उपलब्ध हों लोगों के खाने पीने के लिए, ताकि लोग अपने इस त्यौहार को, यानी कि रज महोत्सव को सेलिब्रेट कर सकें। और देखिए, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है कई और भी त्यौहार हैं, जैसे कि कलिंग महोत्सव मनाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में चंदन यात्रा भी होती है। कोणार्क नृत्य महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। माघ सप्तमी भी उड़ीसा में मनाया जाता है। छऊ महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है। नौखाई भी उड़ीसा से संबंधित है। और छतर यात्रा भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो आज आपने टोटल 8 महोत्सव के बारे में जाना। ये 8 महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है वर्तमान में? गणेशी लाल। कैपिटल उड़ीसा की भुवनेश्वर है। और उड़ीसा की जनसंख्या है 4.37 करोड़। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा की लोकेशन आप थोड़ा सा देख लीजिए। आज थोड़ा सा हम उड़ीसा का पोस्टमार्टम कर डालते हैं। देखिए, आपका भारत का नक्शा दिख रहा है, ये उड़ीसा आपका राज्य है। और उड़ीसा जो है ये किसके किसके साथ सीमा अपनी बनाता है, इसको थोड़ा सा हम आज बढ़िया से जानेंगे। देखिए, उड़ीसा को जो है पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। और ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। तो ये भारत का नक्शा है, और ये पूर्वी सिरा आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थित आपका है। और उड़ीसा के उत्तर में झारखंड। तो उड़ीसा का मैप यहाँ पे देखिए, इसके उत्तर में आपको झारखंड दिख जाएगा। उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल। उत्तर पूर्व में यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है। और उसके बाद फिर जो है दक्षिण में आंध्र प्रदेश। देखिए, उड़ीसा के दक्षिण में आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिख रहा है। और पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ से घिरा है, ठीक है। तो पश्चिम में, यानी कि इस साइड में आपका हो गया, तो पश्चिम में ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य दिख रहा है, ठीक है। तो इनसे ये घिरा है। और देखिए, ओडिशा जो ये उस प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है, जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर अंततः बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और देखिए, जो आपका ये आधुनिक ओडिशा राज्य है, इसके बारे में 2 अपडेट हैं। पहला
देखिए, आधुनिक उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनीला पैलेस में भारत के एक नए राज्य के रूप में। और इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक जो है ये उड़िया भाषा बोलते थे। और आपको बता दूं इसीलिए जो है उड़िया बोलने के कारण इसका नाम उड़ीसा पड़ गया। और देखिए, इस राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस के रूप में जो है इसीलिए इसको मनाया जाता है। यानी कि 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको याद रखेगा। तो आज हमने ओडिशा के बारे में पूरी डिटेल ले ली। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि वैश्विक पवन दिवस जो है ये किस दिन मनाता है? तो देखिए, वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे को हम 15 जून को मनाते हैं। देखिए, जब का वैश्विक पवन दिवस है इसको पहली बार 2007 में पवन दिवस यानी कि विंड डे के रूप में मनाया गया था, लेकिन बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया था। देखिए, जो आपका वैश्विक पवन दिवस है इसका जो आयोजन है ये विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। और देखिए, जो आपका वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद जो आपका है इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि जो आपका ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसके बारे में रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम ब्रुसेल्स, और स्थापना 2005 में की गई थी। और देखिए, कितने लोग चाहते हैं कि मैं जनवरी से लगाए ये जो जून महीना आने वाला है, ठीक है, जून महीने का पीडीएफ लास्ट में अपलोड होता है, इसकी पीडीएफ को फ्री कर दूंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे पीडीएफ आपको फ्री में दूं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, व्यूअर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी इस चैनल पे। जिस दिन आपने एक वीडियो पे 10,000 व्यूअर्स मुझे दे दिए उस दिन सारे के सारे कंटेंट मैं फ्री कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, आप ये काम कीजिए। बाकी मैं 2020 का तो पूरा पीडीएफ आपको फ्री में दे ही रहा हूँ। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए वीडियो को, अपने आप ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा और व्यूवर्स बढ़ जाएंगे। तीसरा प्रश्न कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में 14वें स्थान पर रखा गया है। देखिए, जो आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है तो इस रैंकिंग में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, और इसके बाद फिर आपका टॉप 5 में दूसरे स्थान पर केन्या है, तीसरे पे नाइजीरिया है, चौथे पे म्यांमार है और पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए, जो आपका ये सूचकांक यानी इंडेक्स है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इस सूचकांक को चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चौथा प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस को मनाते हैं हम 16 जून को हर साल। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस था ये 16 जून 2015 को मनाया गया था। पांचवा की हाल ही में किसने जो है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नाम का एक पहल शुरू किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट जो है नाम से एक फेसबुक पहल एक पहल शुरू किया है। और इस पहल में क्या खास बातें होंगी इन सबको हमें जो है ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो है बन सकते हैं। देखिए, जो आपका रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट है, मतलब किसी भी चीज़ को गलत कंटेंट दिख रहा है उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको शेयर मत कीजिए। इस पहल का कहना यही है। और ये पहल जो है यानी कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट जो है ये आरम इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से शुरू किया गया है पूरे भारत में। और इस पहल को जो है एनिमेटेड वीडियो के साथ शुरू किया गया था हाल ही में, जो कि देखने में नकारात्मक प्रभाव को बताता है कि बाल दुर्व्यवहार सामग्री का प्रसार उस बच्चे पर हो सकता है। आपने देखा होगा आजकल फेसबुक पे जो है ये रियलिटी है, बहुत गंदे गंदे वीडियोस आ गए हैं। अचानक आप खोल कुछ और रहे हैं और वहाँ पे कुछ और स्क्रीन पे दिखने लग रहा है। तो कभी कभी ये डर लगता है कहीं आप कहीं चार लोगों के बीच में जब फेसबुक खोल लेते हैं कहीं आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये बहुत सारे ऊट पटांग कंटेंट जो है लोग अपलोड करने लगे हैं। खास तौर से जो ये एकता कपूर है इसने बहुत गंद मचा रखी है। इसे नारी के नाम पर ये धब्बा है। पहले तो टीवी सीरियल बनाती थी लेकिन बाद में ये ऊट पटांग जो है फिल्में बनाने लगी है। तो ऐसी महिलाओं को यार क्या बताऊँ, मुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का एक लिमिट होता है और उसने लिमिट भी क्रॉस कर दिया है। तो इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने जो है सभी, तुम्हें देखिए अभी जितने भी ये सोशल मीडिया साइट्स आपने सुना होगा कि सबको बंद करने का जो आदेश दिया था। आपको पूरे भारत में ये पता चला था कि सभी सोशल मीडिया साइट्स बंद हो जाएंगी। क्यों?
क्योंकि देखिए इनका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था। अगर ये कुछ गलत कंटेंट वगैरह इस पे अपलोड हो गया तो हमें कोई ऐसा मतलब वहाँ पे एक माध्यम नहीं था जिसको हम बता सके कि भैया तुम्हारे सोशल मीडिया साइट पे कुछ लोग जो है अश्लील और गलत कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। शिकायत अधिकारी वगैरह की जो है मतलब जो पोस्ट थी जिस पे अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी, इसीलिए जो है ताबड़तोड़ जो है योगी जी ने मोदी जी ने उस पर जो है एक्शन लिया। और बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे लगभग सारे सोशल साइटों ने जो है अपने अपने एक नोडल अधिकारी को भी अपॉइंट कर दिया है, जिस भी मतलब जिसको जो है आप संबोधित करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि भाई फला कंटेंट जो है ये सही नहीं है, इसको सोशल मीडिया साइट पे नहीं होना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया का मतलब हो गया सामाजिक, ठीक है, सामाजिक नहीं असामाजिक चीज़ें अपलोड करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इसी को देखते हुए फेसबुक ने अभी कहा है कि जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले वीडियो हैं जो कि बच्चों पे गलत प्रभाव डाल सकते हैं, तो उनको रिपोर्ट कीजिए। ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए जहां बच्चों को खतरा है तो उस पर जो है आप 1098 पर जो है कॉल कर सकते हैं, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन है, ठीक है। तो आप जो है देखिए, अगर आपको भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फेसबुक पर कोई गंदा कंटेंट दिखे जो कि लगे कि हमारे घर के बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव कर सकता है, तो 1098 पर जो है आप कॉल कीजिए। ये चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन का जो है हेल्पलाइन नंबर है, और इसको रिपोर्ट कीजिए। अगर सामग्री फेसबुक परिवार के ऐप पर मौजूद है तो इसकी रिपोर्ट जो है FB/ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन पर जो है आप कर सकते हैं। और देखिए फेसबुक ने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ भी भागीदारी की है, जो कि इंस्टाग्राम पर एक समुदाय फ्रीडम टू फीड चलाती है, जो कि महिलाओं के लिए स्तनपान के बारे में बोलने और इसके आसपास की चुनौतियों के बारे में खुला संवाद करने के लिए जो है एक सुरक्षित स्थान है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और देखिए अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ग्रेडअप पे, और इनमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरे एक्सपर्ट के द्वारा। और ये सारी चीज़ें जो है मतलब आप यूपीपीएससी एमपीपीएससी मतलब जिस राज्य से हैं सारे चीज मतलब सभी राज्यों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। और यूपीएससी का जो क्रैश कोर्स होता है उसको भी कर सकते हैं, और इसकी फ़ीस बहुत मिनिमम है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स लगे होते हैं, तो कुछ मान लीजिए अगर संस्था चलानी है तो वो फीस लेते हैं, तो फीस भी रिजनेबल है कि स्टूडेंट को जो है उनके पॉकेट पे असर ना पड़े। इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? अगर आप एक कोड यूज़ करेंगे EGURU50, ठीक है, ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चढ़ाव प्रश्न की हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इन्होंने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को जो है संबोधित किया है। हर्षवर्धन कौन है? ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका वैश्विक योग सम्मेलन 2021 है, तो ये कार्यक्रम अभी हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोक्ष यतन योग संस्थान के द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। सातवां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने का आदेश जारी किया है? तो देखिए ये राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से सारे जितने भी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो ये खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी बच्चे नहीं जाएंगे, अभी केवल नामांकन की प्रक्रिया होगी, नया वाला सत्र स्टार्ट होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आठवां प्रश्न की हाल ही में ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ने की रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए ये ड्यूरेशन आपका है 1 सितंबर, याद रखेगा। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ने एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को 1 सितंबर के लिए बढ़ा दिया है। पहले ये आखिरी तारीख कब थी? 1 जून 2021 थी। और देखिए जो आपका ईपीएफओ है इसका पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं अंकित चौहान, याद रखिएगा। जो भारतीय क्रिकेटर अंकित चौहान थे जिन पर प्रतिबंध लगा था, तो उन पर उस प्रतिबंध को हटा दिया है बीसीसीआई ने।
इस कहानी को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, बात है 2013 की। साल 2013 में चौहान यानी कि जो आपके अंकित चौहान है, इनको आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के 6वें संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था। और अंकित चौहान पर जो है दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदीला और श्रीसंत के साथ जो है इनको गिरफ्तार किया था। और ये तीनों यानी कि अंकित चौहान, अजीत चंदीला और श्रीसंत, ठीक है, ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। मैच फिक्सिंग का आरोप था इन पर। और सितंबर 2013 में अंकित चौहान और श्रीसंत को बीसीसीआई की अनुशासित समिति के द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो अब जो है अंकित चौहान को इस समय क्या हुआ कि कुछ कारण हुआ होगा, इनको क्लीन चिट मिल गई है। तो इनको बीसीसीआई यानी कि जो का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारा आजीवन प्रतिबंध हटा देते हैं, जाओ तुम फिर से खेलो। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। तो देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जो आपके कन्नड़ अभिनेता थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था संचारी विजय, ठीक है। तो संचारी विजय का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, जो आपके संचारी विजय हैं, ये फिल्मों में अपने खास और अलग अभिनय के लिए जाने जाते थे। संचारी विजय ने साल 2011 में फिल्म रंगप्पा होग बितना से एक्टिंग में डेब्यू किया था। और गौरतलब है कि फिल्म नानू और नाल्ला अवालू के लिए जो है संचारी ने यानी कि जो आपके संचारी विजय, उन्होंने जो है नेशनल अवार्ड जीता था। आखिरी प्रश्न आज का कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश दुनिया का कौन बन गया है। तो देखिए, अमेरिका में 6 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। और कहा जाए तो इस आंकड़े ने ये बताया है कि अब तक सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। वहाँ कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 6 लाख के पार हो गई है। और अमेरिका का जो कैलिफोर्निया शहर है, वहाँ पर राष्ट्रीय मृत्यु दर सूची में, मतलब ये राष्ट्रीय मृत्यु दर की सूची में सबसे अधिक है। यहाँ पर 63,191 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है कुल 53,558 मौतें हो चुकी हैं। और अमेरिका के टेक्सास शहर में 51,940 और फ्लोरिडा में 37,265 मौतें हो चुकी हैं। तो देखिए, यहाँ पे मृत्यु दर कितनी ज़्यादा है, अभी भी मतलब गनीमत है भारत में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाता है, बताइए। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया, बताइए। तीसरा कि नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है, बताइए। चौथा कि फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाता है, बताइए। देखिए, ये मनाता है 14 जून को, ये मुझे आपको बताना है। और दूसरा था कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। तो इस पदक को विनेश फोगाट ने जीता है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैकेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए, ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। और चौथा था कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और पांचवा था कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो देखिए, इनका नाम है नाफ्ताली बेनेट। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करेंगे आप तभी 10,000 व्यूवर्स पहुंचेंगे और पीडीएफ फ्री होगा। तो इसको दनादन लाइक कीजिए और पूरा शेयर कीजिए इसको, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।